हमने क्या कहा कि पिछले जो 2 सूत्र थे उनके बारे में हमने समझा था। सबसे पहला था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, उनके बारे में भी हमने समझा था। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। उसके बाद में हमने दूसरा सूत्र था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। फिर तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था तन्निसर्गाद अधिगमात्वा, वह जो सम्यक दर्शन है वह निसर्गात और अधिगमात, इस प्रकार 2 प्रकार से हमें प्राप्त होता है। कैसे कैसे? निसर्गात स्वभाव से और अधिगमात अधिगम से। 1 मिनट बेटा, देखो ये चार्जिंग पे लगा दो, स्पेस पे लगा दो, ये निकाल लीजिए, ये दोनों ही निकाल लीजिए, तार निकाल लीजिए दोनों। हाँ, इस पे लगा दीजिए, पहले स्विच बंद कर देना था, लगा दीजिए, आप पहले लगा दीजिए, अभी लगा नहीं है, सही नहीं लगा। 1 मिनट, हाँ लग गया। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। चलिए, अब है वहां जो कहा था तन्निसर्गाद अधिगमात्वा, वह जो सम्यक्त है वह निसर्गा और अधिगमात स्वभाव से और अधिगम से 2 प्रकार से प्राप्त होता है। स्वभाव से मतलब अपने आप, और निसर्ग अधिगम से मतलब दूसरों के उपदेश से। देखिए प्रियंका जी, यहाँ पर हमने चर्चा की थी, ऊपर मैं ऊपर जा रहा हूँ, निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार से वह सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, स्वभाव से और पर के उपदेश से। स्वभाव के लिए हमने क्या उदाहरण यूज किया था? कांटे का नोक। और पर के उपदेश अधिगम के लिए हमने क्या यूज किया था? बाण की धार। कांटे की नोक क्या होती है? स्वाभाविक है, जब कांटा उत्पन्न होता है तो उसकी नोक अपने आप उत्पन्न होती है, ऐसे व्यक्ति को सम्यक्त्व भी अपने आप प्राप्त होता है। और बाण की धार क्या होती है? बनाई जाती है, होती नहीं है। ऐसे ही अधिगमज सम्यक दर्शन भी दूसरों के उपदेश से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। और वह कैसे कैसे हो सकता है, हमने उसकी भी यहाँ पर चर्चा की थी। क्या क्या? देखिए, जाति स्मरण ज्ञान से, जिन बिंब के दर्शन से, जिन कल्याणक दर्शन से, वेदना से। ये हमने बात कही थी कि इसलिए हम मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाना चाहिए भाई? जिन बिंब के दर्शन से भी हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के पंच कल्याणक देखना, अपन क्यों जाते हैं पंच कल्याणकों में? भाई वहां पर पंच कल्याणक है, वहां पर है, क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे भी पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में साक्षात निमित्त हैं। क्या? सम्यक दर्शन में साक्षात निमित्त होते हैं पंच कल्याणक। क्या? फिर वेदना से और धर्म श्रवण से, धर्म श्रवण करने से भी हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। कृतिका, ओजस, सभी लोग वीडियो ऑन करिए अपने। हाँ, तो कहते हैं फिर अब ये अंतरंग कारण भी हमने पढ़े थे, इसकी वीडियो मैं लिंक भेज दूंगा, उससे देखना। जीवा जीवाश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। अब उन्होंने बता दिए आचार्य ने कि भैया ये तत्व के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए। तो कृतिका जैसे होनहार स्टूडेंट वहाँ बैठे थे, वो पूछते हैं कि पहले आचार्य जी बताइए कि वो तत्व कौन कौन से हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि जीवा जीवाश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? 7 तत्व हैं। समझ में आया? सूत्र का मीनिंग बहुत सरल है, समझ में आया सबको? गर्दन हिला दिया करो, मुझे समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए, अब आगे कहते हैं 7 तत्व। फिर से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा।
बताइए सातों तत्व कौन, बताइए। अनम्यूट करें अपने आप को। ओजस बताओ। जीव, अजीव, आश्रु, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी आप बताइए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो भैया जी, हाँ बोलो। भैया भैया जी, आश्रवल है ना, अजीव के आश्रव, बाद आश्रवल। सामने र लगाए, आश्रव। फिर कहते हैं जीव तत्व। अब देखो एक एक तत्व का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा। भैया जी मैं बोलूं? जीव तत्व क्या है? भैया जी, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। क्या किसे कहते हैं जीव तत्व? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। अब सातों तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, तो सम्यक दर्शन तो कहा, अब वो सातों तत्वों का श्रद्धान करने वाला जो सबसे पहला तत्व है जीव तत्व, क्योंकि सातों तत्वों का श्रद्धान भी किसको करना है? जीव को करना है। तो अब सबसे पहले जीव को समझना बहुत जरूरी है। क्या है? तो सबसे सरल परिभाषा है, सिर्फ याद करना है क्या कि ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। वह चेतन तत्व आत्मा मैं हूँ, ये समझना है। याद क्या करना है? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, ये याद करना है। और समझना क्या है? वह चेतन तत्व आत्मा मैं हूँ। ओजस समझ में आया? दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो पढ़ना है और एक समझना है। अरहम क्या याद क्या करना है? अरहम बताओ याद क्या करना है? भाई साहब वो मैसेज शेयर कर दिया था, अब भी किया नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, ठीक है, तो फिर किसी ने शेयर कर दिया होगा। ठीक है, और भी जहाँ करना हो कर दीजिए। तो दो बातें इसमें हैं। क्या क्या है? एक तो याद करने वाली बात और एक समझने वाली बात। अद्विका, दोनों बात समझ में आई आपको? अद्विका, हाँ भैया जी, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं और वह ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा मैं हूँ, ये समझना है। याद कुछ करना है और समझना कुछ है। समझ में आया? क्योंकि जब हम ये चर्चा करेंगे जीव तत्व की कि उसे कहते हैं, तो वो थर्ड पर्सन की बात होगी, हमारी बात नहीं होगी। लेकिन हमें बात तो अपनी करनी है। ये जो हम पढ़ भी रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये अपने लिए पढ़ रहे हैं। और अपने लिए पढ़ने का लाभ हमें ही नहीं होगा तो किसको होगा? है? समझना इस बात। फिर दूसरा तत्व है जीव तत्व। कौन है? कौन है? स्वयं का जीव तत्व। अब देखिए कुछ इसमें जीव भी हैं, कुछ अजीव भी हैं। अब आपको बताना है इस लिस्ट में से जीव और अजीव कौन कौन है। बताइए। अलमारी बोलो, अजीव। ओजस बताओ। अजीव। गुड, मैं नाम लूंगा जिसका वो बताएगा, ठीक है। मेरा आत्मा बताओ। कृतिका कौन है, जीव की अजीव? जीव भैया जी, मेरे जीव। कर्म, मेरे कर्म क्या है बताओ। अरम, अरम बताओ मेरे कर्म क्या है? हैं? अजीव। मेरे कर्म अजीब हैं? हैं? मेरे कर्म अजीब हैं, मेरे कर्म अजीब ही हैं, जीव नहीं है कर्म। गुलाब जामुन क्या है, जीव है कि अजीब है? अजीब। 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 बहुत बढ़िया। टीवी, टीवी क्या है? अजीब। अजीब। ये जीव किसने बोला? अजीब। अजीब। जीव बोला है। भैया जी आदमी का ने अजीब। अद्विका कैसे जीव क्यों बोला आपने? बताइए, कारण बताइए अद्विका। भैया जी अरे उसमें अंदर टीवी में अंदर जीव नहीं रहते हैं, आपने देखा है ना,
डांस करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो जीव हुई ना टीवी। नहीं। भैया जी लेकिन है ना वो अपनी ओजस तुलना रखते हैं। आपसे नहीं पूछा, अद्विका से पूछा है। अद्विका बताओ, टीवी के अंदर लोग चलते हुए देखे हैं आपने, नृत्य करते हुए देखे हैं कि नहीं? हाँ बोलो। भैया जी देखो इस संबंध में थोड़ा आप सोचिए, कल बताना मुझे, ठीक है? पूछ लो 4-5 लोगों से, बाद में निर्णय करना। सभी लोग पूछ लेना पहले, फिर बाद में बताना टीवी जीव है कि अजीब है। अच्छा कंप्यूटर, सरिता जी बताइए रतलाम से, आप बताइए सरिता जी। अजीब। अरे अजीब कंप्यूटर को कहोगे तो गूगल बाबा क्या काम करेगा? गूगल तो सब कुछ काम करता है आपका, जितना आपको ज्ञान नहीं होगा उतना ज्ञान गूगल को है। क्यों प्रियंका जी, है कि नहीं है? और ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। अब बताइए कंप्यूटर में ज्ञान है कि नहीं? देखो टीवी और कंप्यूटर, इन दोनों को भी सोचिए, कल बताना मुझे, ठीक है? सरिता जी जी। हाँ ठीक है, सोचिए, कल बताना मुझे टीवी के बारे में और कंप्यूटर के बारे में। अब बताइए सहेली, प्रीति जी आपकी सहेली जीव है कि अजीब? अजीब है। सहेली अजीब तो है। सहेली अजीब बता रही अजीब है। क्यों जीव अजीब कैसे? हमारे बाजू में बैठी है यहाँ पर बेड़िया में भाभी जी बता रही है जीव भी है अजीब भी है, कैसे है? और सहेली जीव है। है कि जो हमारी सहेली है वो 2 पार्ट्स में है। सहेली के 2 पार्ट्स है, एक आत्मा रूपी सहेली और एक उनका बॉडी रूपी सहेली। तो ये कह रही है जो आत्मा सहेली है वो तो जीव है, और जो बॉडी सहेली है वो अजीब है। समझ में आ गया? जी भैया जी। ओजस जी भैया जी। हाँ, प्रीति जी समझ में आया? नहीं भैया जी, पर सहेली तो अजीब ही है ना, इसमें सिर्फ आत्मा ही जीव है, बाकी सब अजीब है। तो वही तो उन्होंने बोला ना कि सहेली की आत्मा जीव और सहेली अजीब। यदि एक निर्णय करें कि जीव या अजीब तो क्या कहेंगे? इसमें ये होगी सहेली तो जीव है। भी कहें अजीब भी कहें, एक ही ऑप्शन है जीव या अजीब। तो जीव बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सहेली को जीव। क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। जीव। क्या बोलेंगे? अब बताइए जीव। बच्चे, बच्चे क्या है? अजीब। जीव। अनुष्का जीव है जीव। बताइए बच्चे क्या हैं? जीव। बच्चे जीव है, बहुत जीव। बढ़िया, बच्चे जीव। अब पति क्या है? पति क्या है बोलिए प्रियंका जी। जीव। जीव। पति जीव है। जीव। अब ये इसमें डिवाइड नहीं करना है आपको, शरीर और आत्मा से डिवाइड नहीं करना है आपको, तो सिर्फ इतना समझना है कि जीव और अजीव, बस। अच्छा ओजस बताइए आपके बाल, बाल क्या है? भैया जी अजीब। अजीब है। अजीव। ठीक है, तो फिर एक काम करना कृतिका, कल ओजस के घर पहुंचना और उसके पूरे बाल खींचना, तब उससे पता पड़ेगा कि जीव है कि अजीब है। ठीक है कृतिका, कल अपन चलते हैं ओजस। ओजस तो मैं उसको भेज रहा हूँ आपके भैया को, क्या नाम है, प्रयाग को, ठीक है? भैया जी वो मेरा भैया नहीं है, वो मेरी एज का है। अरे तो भाई, तो फिर उसको क्या कहोगे आप, दोस्त कहते हो? भैया जी प्रयागी बोलता हूँ बस। अरे तो है तो भाई ना, कोई बड़ा भाई होता है, कोई छोटा भाई होता है, कोई सह भाई होता है तो भाई ना। यही तो उनको भाई वाला ही है। भैया जी। हाँ, तो उसको भेजता हूँ मैं, और वो बाल खींचेगा, फिर आप बताना कि जीव है कि अजीब। लेकिन वास्तव में बाल तो अजीब ही हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब हम कट करते हैं तो हमें दुख होता नहीं है, इसका मतलब है वहां पर आत्मा नहीं है, इसलिए वो क्या है, अजीब। अच्छा, पति तो जीव हुआ, तो पति की आत्मा क्या हुई? जीव। वो तो ऑलरेडी जीव ही है। भले पति को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि जीव और अजीव, उनकी आत्मा जीव और शरीर अद्विका। समझ में आया? अब अद्विका अपने बाल खींच के देख रही है, वो 2 बाल पकड़ के खींच रही है अद्विका, बहुत बढ़िया, खींचो खींचो, नहीं तो फिर मैं आपके मम्मा से बोलूंगा तो वो रस्सी बांध के आपके बालों को, रस्सी को ऊपर खूंटी पर बांध देंगी,
फिर कहेंगी पढ़ो, और फिर जब आप सोओगी तो ये से ऐसा होगा, तब पाल खींचेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि जीव की अजीब। चलिए, मेरे वचन जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? वर्ड्स, वर्ड्स क्या है? वचन, जीव की अजीब अजीब। है? अजीब है। अजीब। क्या है? अजीब। मेरे वचन अजीब हैं। वास्तव अजीब। में जो शब्द हैं वो शब्द अजीब ही होते हैं। समझ में आया? शब्द कैसे होते हैं? अजीब होते हैं। बहुत बढ़िया। अजीब। अब मेरी आंखें, आंखें क्या है? बताइए, आंखें, आंखें पुतगल है। अजीब। ये सही बताया। भैया हाँ, अपन देगी। बताइए, ओजस बताओ, आंखें क्या है? भैया जी अजीब। आंखें अजीब हैं। मैं बताऊं? देखते तो हो ना आंखों से। भैया जी मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे हुआ? अरे भाई, मुर्दे की भी तो आंखें होती हैं, क्या वो देखती हैं? नहीं देखती हैं। वास्तव में आंखें भी अजीब हैं। मात्र जो आंखें पूछी इसलिए, यदि पूरी बॉडी पूछ लेते तो आत्मा के निमित्त से उसको जीव भी कह देते। समझ में आया? लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ आंखों की बात की है तो आंखें तो कैसी हैं? अजीब ही है। आगे, अब अजीव तत्व की क्या परिभाषा है? ज्ञान दर्शन स्वभाव ही आत्मा को तो जीव कहते थे। अजीव ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि 5 द्रव्य, 5 द्रव्यों के नाम आते ना? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्या क्या? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बोलिए अद्विका, 5 द्रव्यों के नाम बोलिए। अगले 5 द्रव्यों, जो अजीव द्रव्य है उन 5 द्रव्यों के नाम बताइए। बोलो। धर्म, धर्म, आकाश का हम बोले थे। धर्म, धर्म, आकाश का। हाँ, अच्छे से बोलिए। प्रियंका जी, भैया जी काला आकाश। प्रियंका जी, आपको आते हैं 5 द्रव्यों के नाम जो अजीब हैं? बोलिए। सर हम बोले। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत बढ़िया। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 द्रव्य हैं जो कैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित हैं, इनके अंदर ना तो जानने की क्षमता है और ना ही देखने की क्षमता है। ना तो ये जान सकते हैं और ना ही ये देख सकते। ये अंधे हैं, अज्ञानी हैं, इनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, इसलिए क्या है? अजीब है। और आत्मा के से भिन्न है। आत्मा को छोड़ के बाकी सभी द्रव्य, आत्मा जीव है और बाकी के सभी द्रव्य क्या है? अजीब है। समझ में आया? फिर कहते हैं आश्रव। अब आश्रव आदि तत्वों के सामान्य प्रकार 2 प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया। एक तो द्रव्य आश्रव और एक द्रव्य बंध, भाव बंध। द्रव्य संवर, भाव संवर। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। ऐसे इनके इन्होंने भेद डिवाइड कर दिए। क्या भेद डिवाइडेशन समझ में आए? जीव और अजीव तो एक एक ही बताया, और आश्रव से लेकर के मोक्ष तक के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोलिए एक बार, सरिता जी बताइए, पढ़िए एक बार, भेद सहित पढ़िए सभी तत्वों को। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ऐसा नहीं पढ़ना था। अरहम, अरहम आप पढ़िए। अरहम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, नहीं, ऐसा संवर, नहीं पढ़ना। निर्जरा, इसको मोक्ष। द्रव्य और भाव भेद से पढ़ो ना। प्रीति जी पढ़िए।
मैं पढ़ूं भैया जी? प्रीति जी पढ़िए। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ कृतिका, एक मिनट रुको, प्रीति जी पढ़िए। चलो कृतिका आप पढ़ो। द्रव्याश्रव भावाश्रव। हाँ, द्रव्यबंध, भैया जी मैं पढ़ूं? द्रव्यबंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। और भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं पढ़ना था। हाँ कृतिका, कृतिका अब बोलो, कृतिका आप सही बोलो। आश्रव द्रव्य बंध द्रव्य संवर ऐसे नहीं, द्रव्य निर्जरा द्रव्य द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। पढ़िए कृतिका, फिर से पढ़ो। आश्रव द्रव्य भावाश्रव द्रव्य भाव बंध द्रव्य भाव संवर क्या कर रहे हो बेटा ये? द्रव्य भाव नहीं, 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 निर्जरा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रियंका जी आप पढ़िए। द्रव्य आश्रव भाव आश्रव बंध द्रव्य बंध भाव नहीं नहीं, बंद नहीं बोलना है पहले। देखिए आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध द्रव्य संवर भाव संवर द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल सही बोला। अब समझ में आ गया सबको कैसा बोला? आ गया समझ में उजय? जी भैया जी। हाँ, अब कहते हैं, बहुत शॉर्ट परिभाषाएं समझा दी इन्होंने सारे तत्वों की। क्या? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, बहुत सरल शब्दों में परिभाषा। क्या? कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध, कर्मों का आना रुकना संवर, एक देश कर्मों का खिरना निर्जरा और संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाना मोक्ष। एक बार इन परिभाषाओं को सिर्फ रट लीजिए, समझ अभी बाद में रहे हैं, पहले याद कर लीजिए फटाफट। कर्मों का, कर्मों सबके साथ आएगा, का सबके साथ आएगा, फिर आना संबंध, आना रुकना, एक देश किरना, पूरा किरना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जल्दी से करिए, परिभाषाएं याद करिए फटाफट। कर्मों का आना आश्रव, आपको आगे परिभाषा बोलिए। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध बंध, आते हुए कर्मों को रोकना बंद, बंद, आना, संबंध होना, कर्मों का आना रुकना, आना और रुकना, वो संबंध, बंद, संवर, और एक देश किरना निर्जरा, पूरा किरना मोक्ष। समझ में आया? एक बार समझ में आया? समझ में आया? हाँ भैया जी। देखो, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध, और कर्मों का एक आना रुकना संवर, कर्मों का एक देश खिरना निर्जरा, और कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना मोक्ष। आज अपनी छेड़ा लगी। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? हाँ भैया जी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज चली गई थी। तो फिर से परिभाषा याद होगी सबको? लिख ली आपने? प्रियंका जी कॉपी पेन लेके बैठे आप? कॉपी पेन लेके बैठे? लिख लेना, कोई बात नहीं। अपन को ये समझना है, कर्मों का जो सातों तत्वों का शॉर्ट फॉर्मूला में हमें ये परिभाषाएं समझाई हैं, वो परिभाषाएं हमें शॉर्ट फॉर्मूला में ही हमें याद करें, लेकिन याद तो करनी है। क्या? कि कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध, कर्मों का आना रुकना संवर,